अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने होम टैब के सारे ग्रुप्स के सारे फंक्शंस एंड कमांड को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। उम्मीद है आप सब ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जो हमारा टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव है वो है इंसर्ट टैब में से जस्ट आपके पास टेबल ग्रुप। ये टेबल ग्रुप को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, काफ़ी डिटेल के साथ। तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहेगा। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिले। इसी तरह आप कंप्लीट MS ऑफिस सीख लोगे। तो आते हैं आज के टास्क की तरफ, टेबल की तरफ मतलब। तो मैं इधर से स्टार्ट लेता हूँ। जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करते हो तो ये मेन्यू अपेयर हो जाती है, ठीक है। इस मेन्यू में 4-5 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले टेबल बनाने का ये सबसे आसान तरीका ही है, जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं तो यहाँ से आप टेबल बना सकते हो। इससे पहले कि मैं यहाँ से टेबल बनाऊँ, थोड़ा सा मैं टेबल का इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ कि टेबल हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स होता है। टेबल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। अब रो मेरे पास क्या होते हैं और कॉलम्स, ये देखो, ये जो लाइन के फॉर्म में होते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइन के फॉर्म में इस तरह होते हैं, ठीक है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन के फॉर्म में होते हैं मतलब एक्स एक्सिस लाइन के फॉर्म में, तो इसको रो कहा जाता है। और ये जो वर्टिकल लाइन के फॉर्म में इस तरह होते हैं ना वाई एक्सिस पे, तो इसको कॉलम कहा जाता है। तो इस रो और कॉलम के कम्बिनेशन से टेबल बनता है। इंशाल्लाह टेबल बन जाए तो उसको डिस्कस करेंगे कैसे इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से टेबल बन जाते हैं। अब आते हैं हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें मेरे पास 4 कॉलम हो, ठीक है, मतलब वर्टिकल लाइन हो, और मेरे पास 2 रोज़ हो, मतलब 2 हॉरिजेंटल। तो 4 को मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा, कॉलम को 1 2 3 4 को सेलेक्ट किया। फर्स्ट रो में तो मैं हूँ, सेकंड को भी सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखो 1 2 3 4 मेरे पास कॉलम आ गए और 1 2 2 मेरे पास रोज़ आ गए, ठीक है। जैसे ही हम टेबल बना लेते हैं ना तो ये डिज़ाइन में चला जाता है कि टेबल का डिज़ाइन बनाना, इसको डिस्कस करते हैं बाद में, लेकिन पहले ये इंसर्ट में से टेबल ग्रुप के तमाम फंक्शन को डिस्कस करें तो फिर उसको बाद में करते हैं। तो ये तो आपके पास एक आसान तरीके से टेबल बन गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ रहे हैं, हमारे पास इंसर्ट टेबल की ज़रूरत तब पेश आती है ना जब हमारे पास 9 कॉलम से ज़्यादा, 9 कॉलम्स और 9 रो से ज़्यादा, 9 कॉलम या 9 रो से ज़्यादा टेबल की ज़रूरत हो। क्योंकि ये हमारे पास यहाँ 9 कॉलम है ये, और ये 9th रो है। अगर इससे कम हो या इसके बराबर हो तो वो तो हम इधर से आसानी से बना सकते हैं। अब इससे ज़्यादा कॉलम चाहिए या रो चाहिए तो वो हम इंसर्ट टेबल के मदद से बनाएंगे। अब इंसर्ट टेबल पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो एक विंडो अपेयर हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हो, यहाँ आप कम भी बना सकते हो, ठीक है। ये देखो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में आपसे मांग रहे हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स, मतलब टेबल में नंबर ऑफ़ कॉलम्स या वर्टिकल लाइन आपको कितने चाहिए। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 5 है, तो आप कीबोर्ड के मदद से इसको चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने किया 12, ठीक है, 12 एक कीबोर्ड के मदद से चेंज कर सकते हो। एक ये जो 2 ट्रायंगल आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो इससे भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। कैसे? देखो, अप वाले ट्रायंगल पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इंक्रीज़ होगा। देखो, एक क्लिक किया 13 14 15 16, ये इस तरह इंक्रीज़ होगा। अब डाउन वाले ट्रायंगल पे मैं क्लिक करूँ तो ये डिक्रीज़ होगा। देखो 15 14 13 12 11 10 9, तो मेरे पास 9 कॉलम चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़, मतलब आपके पास रोज़, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होते हैं, रोज़ कितने इस टेबल में होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मतलब 3 4, मेरे पास 4 रो होने चाहिए। अब ये जो टेबल बनेगा ना तो इसमें मेरे पास 9 कॉलम होंगे, 4 रोज़ होंगे। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा ना तो ऑटोमेटिक ये टेबल आ जाता है। देखो रोज़ कितने, 1 2 3 4, वहाँ पे भी मैंने 4 की सिलेक्शन की थी। कॉलम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, वहाँ भी मैंने 9 की सिलेक्शन की थी। ये तो हमारे पास इंसर्ट टेबल की फंक्शनलिटी थी। अब इंसर्ट के बाद एक और फंक्शन आ रहा है, ड्रा टेबल। ड्रा टेबल की कब ज़रूरत पड़ती है? जब हमारे पास एक टेबल ऐसा हो कि इसमें इस तरह इक्वली फिक्स सेल्स नहीं हो, तो हम उसके लिए इंसर्ट टेबल की ऑप्शन को यूज़ करते हैं, सॉरी ड्रा टेबल की। तो ड्रा टेबल की कैसे, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ।
मैंने जस्ट वन वहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, और ये पेंसिल साइन यहाँ पे आएगा। देखो मैंने फिर क्लिक किया, वो डीएक्टिवेट हो गया। अब दोबारा मैं क्लिक करूँ, मैंने क्लिक किया, ये पेंसिल साइन आ गया, ठीक है। इसके मदद से मैं अपनी मर्ज़ी का टेबल बना सकती हूँ। कैसे, देखो फर्स्ट मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ये रेक्टेंगल हो गया। अब इसमें मैं एक रो बना रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने क्लिक किया माउस का, यहाँ तक आया, रो बन गया, ठीक है। फर्स्ट रो को मैं 3-4 हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूँ, 3-4 कॉलम्स में, तो देखो मैं कर रहा हूँ ये फर्स्ट, सॉरी ये तो पूरा आ गया, चलो इसको फिर अरेज कर दूँगा, ये भी अच्छी बात है, इरेज करना भी आप सीख लोगे। 1 2, यहाँ पे 3 4, ये कुछ हिस्सों में देखो 1 2 3 4 5 कॉलम्स में मैंने इसको डिवाइड किया, ठीक है। ये इरेज आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करो और जो आप इरेज करना चाहते हो इसके ऊपर क्लिक करो तो इरेज हो जाएगा, ठीक है। ये तो इरेज की फंक्शन थी। अब मैं इसको दोबारा एक्टिवेट कर रहा हूँ, ड्रा टेबल एक्टिवेट हो गया। अब ये नीचे वाले को मुझे इसमें 4 सेल्स चाहिए, ठीक है। तो मैं देखो इसको 4 पे डिवाइड कर रहा हूँ, ये 2 सेल्स हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो आप अपने मर्ज़ी से इधर कोई भी बना सकते हो, जितने आपके रिक्वायर्ड हो, जैसा टेबल आपका रिक्वायर्ड हो तो वो आप बना सकते हो। अब देखो इसको, अब इस 2 को फर्दर मैं 4 में डिवाइड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखो 4 में किया, ठीक है। इसको और फर्दर 4 में करना चाहता हूँ तो वो भी आप इधर से कर सकते हो, देखो, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने मर्ज़ी के ड्रा ऑप्शन से, ड्रा कमांड से अपनी मर्ज़ी का कोई टेबल बना सकते हो, जिस तरह आपको रिक्वायर्ड हो तो ड्रा से आप बना सकते हो, ठीक है। ड्रा के बाद ये जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है ना, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का मतलब क्या है? ये आपके टेक्स्ट को, आपके पैराग्राफ को टेबल में चेंज करता है। कैसे? सबसे पहले तो मुझे एक पैराग्राफ लाना चाहिए, ठीक है, वो मैं लाता हूँ। वहीं पुराने शॉर्टकट से $RAND पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज इंटर, ये पैराग्राफ आ गया। अब इस पूरे पैराग्राफ को मैंने टेबल में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ वहाँ देखो वो एक्टिव हो जाते हैं, पहले एक्टिव नहीं था, अब एक्टिव हो गया। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ ये विंडो अपेयर हो जाती है। कहते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको 3 में डिवाइड करूँ। ये नंबर ऑफ़ रो क्यों डीएक्टिवेट है? इसलिए कि ये पैराग्राफ पे है, ठीक है। तो पैराग्राफ में तो एक ही रो होता है, ठीक है, तो इसलिए ये नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो डीएक्टिवेट हो और एक पे फिक्स है। आप इधर से ये ऑप्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस पर ख़ुद प्रैक्टिस करो, टेबल्स, कॉलम्स वगैरह अदर्स, तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मैं जस्ट इसको कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। अब देखो मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें देखो 1 रो एंड 3 कॉलम, ये आपका पैराग्राफ 1 रो और 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। देखो 1 2 3 कॉलम्स एंड 1 रो में डिवाइड हो गया। तो इसी तरह आप अपने पैराग्राफ को भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन है ना कन्वर्ट के बाद, वो ऑप्शन है कि एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब आप अपने टेबल में एक्सेल स्प्रेडशीट भी ला सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा टेबल है ना, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरे पास, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ये देखो इरेज किधर था, लेआउट में, चलो 1 मिनट, टेबल को सेलेक्ट किया, अब इरेज ऑप्शन, ये डिज़ाइन में, ठीक है, इरेजर, ये जो लाइन है इसको मैंने इरेज किया, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ अपने न्यू कमांड की तरफ। तो स्प्रेडशीट को भी आप ला सकते हो अपने टेबल में। फॉर एग्जांपल आपको इधर मिस वर्ल्ड के टेबल में कैलकुलेशन की ज़रूरत है, कोई अकाउंट वगैरह के काम है और स्प्रेडशीट लाना चाहते हो तो इधर से आप स्प्रेडशीट भी इंसर्ट कर सकते हो। देखो मैं इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट मीन इधर मैं कर्सर लाया, ठीक है, और सिंपल स्प्रेडशीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ स्प्रेडशीट आ जाएगा। देखो एरर, क्योंकि ये आपके पास एम्बेडेड स्पेस, ये जगह बहुत छोटा है। तो देखो ये इन लोगों ने स्प्रेडशीट लेकर आए, तो आप इस स्प्रेडशीट को अपने मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्प्रेडशीट को अपने मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। देखो एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब स्प्रेडशीट तो भी हमने इंसर्ट किया। अब लास्ट वाला कमांड रहते हैं क्विक टेबल। तो क्विक टेबल के मदद से हम क्या कर सकते हैं? देखो क्विक टेबल, इसको 1-2 और में पेरारोज करता हूँ क्योंकि ये इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये मैंने किया, ये भी कर रहा हूँ, ये भी किया, हो जाओ, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है मेरे पास,
ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इधर आ रहा हूँ, इस सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया और मैं नेक्स्ट कमांड को क्विक टेबल को यूज़ करूँ। क्विक टेबल में आपके पास क्या फैसिलिटीज़ है? क्विक टेबल में हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड, ये देखो कैलेंडर्स है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये देखो इस टाइप के कैलेंडर्स, ये देखो ये कुछ डेटा हैं। तो इधर से आप ये कुछ भी है जो प्री प्रिपेयर्ड है ना, पहले से जो बिल्टन बने हैं, तो कोई भी आप इस सेल्स में अप्लाई कर सकते हो। तो देखो मैं ये मैं वाले कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये उसी सेल्स में आ गया जिसको मैंने सेलेक्ट किया। तो देखो यहाँ पे एक ही टेबल में आपके पास स्प्रेडशीट भी आ गया, एक ही टेबल में आपके पास कैलेंडर भी आ गया। तो इंसर्ट टैब में से, टेबल ग्रुप में से हमने 5 कमांड सीखे। एक टेबल को मतलब ये शॉर्टकट के ज़रिए से बनाना, दूसरा इंसर्ट टेबल का भी सीखा कि क्यों हम यूज़ करते कहाँ पे, ड्रा टेबल का भी सीखा कि क्यों कहाँ पे यूज़ करते, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना भी सीखा, एक्सेल स्प्रेडशीट को भी सीखा और क्विक टेबल्स को भी सीखा, ठीक है। तो अब आते हैं वो डिज़ाइन की तरफ जो मैंने पहले आपको कहा। तो सबसे पहले मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ कि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो देखो न्यू पे क्लिक करो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट, ये तो उसके बनाने का आसान तरीका है, ठीक है। अब आ रहा हूँ मैं एक आसान तरीके से उस पहले वाले तरीके से टेबल बना रहा हूँ। फिर देखो ये मैंने एक छोटा सा टेबल बना लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने टेबल बनाया तो ये डिज़ाइन खुद ब खुद आ गया। अब इसको डिस्कस करें। सबसे पहले देखो टेबल स्टाइल ऑप्शन। टेबल स्टाइल ऑप्शन मीन ये जो टेबल के स्टाइल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें यहाँ से कुछ चीज़ें देखो हाइड किया है, कुछ चीज़ें इन लोगों ने एक्टिव किया है। अब आप यहाँ से ये जो एक्टिव और हाइड है ना, ये आप यहाँ से दोबारा भी हाइड मतलब डीएक्टिवेट और एक्टिव भी कर सकते हो। देखो ये फर्स्ट है ना हेडर रो, तो हेडर रो का ये डिज़ाइन है, आप इधर देखते रहो। तो मैं जब भी इस पे जैसा ही क्लिक करता हूँ ना, तो देखो ये चेंज हो जाते हैं। इधर आप देखते रहो इस स्टाइल में। देखो हेडर रो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो चेंज हो गया, हेडर रो को डीएक्टिवेट कर रहा हूँ तो चेंज हो गया। तो ये आपके इस मुख्तलिफ स्टाइल को चेंज कर रहे। देखो ये बैंडेड रोज़ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, चेंज हो गया। बैंडेड रोज़ को फिर एक्टिवेट कर रहा हूँ, चेंज हो गया। इसी तरह फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको नज़र, लेकिन ये सारी फंक्शनलिटी यहाँ से आप हाइड और मतलब अप्लाई कर सकते हो। अब देखो ये तो इसकी बात थी। अब ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल है, यहाँ से कोई भी स्टाइल आप अपने टेबल पे लगा सकते हो, कोई भी स्टाइल। देखो जैसे मैं किस स्टाइल पे भी आता हूँ वो टेबल पे अप्लाई होते, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आप क्लिक करो तो ये बहुत सारे स्टाइल आ जाते। फॉर एग्जांपल मैं इधर से एक स्टाइल ये मैंने सेलेक्ट किया तो देखो ये आपके पास टेबल पे अप्लाई हो गया ये स्टाइल। तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि नहीं यार ये इतना डेकोरेटेड नहीं है, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ से कोई और भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसको करो, ये पसंद नहीं आया तो यहाँ से आप कोई भी अपने मर्ज़ी के कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यही किया तो ये आप यहाँ से स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। मैं अब दोबारा जा रहा हूँ, इसको सिंपल कर रहा हूँ इस टेबल को, क्योंकि ये आगे फंक्शन में इस पर अप्लाई करूँगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। मैंने सिंपल किया, वही टेबल आ गया, ठीक है। अब अपने टेबल को आप शेडो भी दे सकते हो, शेडो मीन कलर हाईलाइट भी कर सकते हो। अब जिस सेल्स में मैं हूँ ना यहाँ से मैं शेडो कर रहा हूँ, देखो आप देखो ये ब्लू पे आ गया तो ब्लू हो गया, इस मेहरून कलर पे आ गया तो ये मेहरून हो गया, ठीक है। येलो पे आ गया, येलो हो गया। तो यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला है, मैं सिर्फ ये फर्स्ट वाले को सिर्फ क्यों हाईलाइट करें, क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं किया कर्सर इधर है तो ये सिर्फ इसको कर, देखो मैंने ये किया। अब मैं सेकंड को कर रहा हूँ, ठीक है। अब फिर सिलेक्शन नहीं किया, सिर्फ कर्सर लेकर आए तो मतलब सिर्फ एक सेल सेलेक्ट है तो मैंने ब्लू किया, ठीक है। अब मैं इधर से ये लास्ट वाले दो को कंबाइन कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया, ठीक है, शेडिंग दे रहा हूँ ये वाला। तो ये देखो जब सिलेक्शन किया तो पूरा आपके पास हो गया, ठीक है। तो ये आप अपने टेबल को इस तरह डिज़ाइन भी कर सकते हो। इसके नीचे ये जो बॉर्डर है ना, तो ये बॉर्डर हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इधर टेबल में MS वर्ड में ख़ुद अपने बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। ये बॉर्डर को हम MS एक्सेल में डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल के साथ, क्योंकि एक्सेल के जो सेल्स होते हैं वो प्रिंट आउट में नहीं निकलते, तो उसको फिर हम बॉर्डर देते हैं कि प्रिंट आउट में भी उसी तरह निकल जाए। तो ये इधर डिस्कस नहीं कर रहे, बस सिर्फ इधर समझो कि आपके पास इतने टाइप के बॉर्डर होते हैं, आप कोई भी लगा सकते हो, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, रिंग राइट बॉर्डर, ठीक है। तो ये सारे आप लगा सकते हो। और यहाँ ये जो एक्टिवेट है ना, इसको ऑल बॉर्डर कहा जाता है। देखो आपको सारे बॉर्डर नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
अब ये तो इसकी फंक्शनलिटी थी। ये नेक्स्ट जो है ना, इसको कहते हैं लाइन स्टाइल। क्या कहते हैं? लाइन स्टाइल। आप अपने इस टेबल के इस लाइन को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, छोटा मोटा, ठीक है, पतला, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये मेरे पास लाइन स्टाइल है ना, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं ये वाला नहीं, कुछ जगहों पे मेरे पास ये आ जाए। तो देखो मैं इस पर सिंपल क्लिक कर रहा हूँ, ये पेंसिल आ गया, ये जहाँ मैं क्लिक करूँगा वहाँ ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो। मैं वापस इसको सिंपल पे लेकर आ रहा हूँ कि फिर आपको डिफरेंस समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ से इसको कहते हैं लाइन वेट। तो ये लाइन वेट भी आप लगा सकते हो। देखो ये आपके पास कुछ और डिज़ाइन है, ऑप्शन। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कर रहा हूँ, तो अब जिस तरह जहाँ भी आप ये क्लिक करोगे ना, फॉर एग्जांपल इधर किया देखो, तो यहाँ आपके पास ये अप्लाई होगा। तो ये भी आप कर सकते हो। मैं दोबारा यहाँ ऊपर से सिंपल पे आ रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, सिंपल पे आ गया। अब ये पेन कलर क्या होते हैं? इसकी फंक्शनलिटी ये है कि आप अपने लाइन को कोई कलर भी दे सकते हो। ये तो देखो सारे ब्लैक है ना, तो आप कलर भी दे सकते हो। मैं इस पर क्लिक करूँ, कलर आ गए, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं रेड अप्लाई कर रहा हूँ, तो रेड पे मैंने क्लिक किया। अब जिस लाइन पे मैं क्लिक करूँगा वो रेड होगा, ठीक है। अब चूँकि थोड़ा सा ये पतला है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर से मोटा बना रहा हूँ कि आपको नज़र आ जाए। अब देखते रहो, जिस लाइन पे मैं क्लिक करता रहूँगा ना, तो वो रेड बनेगा। समझ आ रहे? तो इसी तरह आप अपने टेबल अपने मर्जी से इधर से डिज़ाइन कर सकते हो। इसके बाद ये जो ड्रा टेबल है, एक ड्रा हमने उधर पढ़ा, एक ड्रा ये है। उस ड्रा के मदद से हम न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये जो इंसर्ट टेबल में इधर ये जो ऑप्शन है ना, इस ड्रा के मदद से हम न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस ड्रा के मदद से हम न्यू टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। इस ड्रा के मदद से हम सिर्फ मौजूदा टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं इस पर क्लिक करूँ, वही पेंसिल साइन आ गया, तो आप इधर इसको मतलब मैं कॉलम में डिवाइड कर रहा हूँ। ये रेड क्यों है? क्योंकि मैंने पहले से सिलेक्शन की है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ये देखो कॉलम में डिवाइड, किसी रो को डिवाइड कर रहा हूँ, देखो, तो आप कर सकते हो। तो इस ड्रा टेबल के मदद से आप अपने जो एग्जिस्टेंस टेबल है उसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और उसी ड्रा के टेबल के मदद से आप टेबल बना सकते हो। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। फिर इसके बाद ये इरेज है, तो ये तो पहले मैंने यूज़ किया, फिर यूज़ करूँ, इरेजर है, तो मतलब ये अपने टेबल से आप कुछ चीज़ें हटा भी सकते हो। देखो कैसे, देखो मैं इस पर क्लिक किया, सिंपल जो मैं हटाना चाहता हूँ उस पर क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये देखो इसको करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप इधर से कुछ चीज़ें इरेज भी कर सकते हो अपने मर्ज़ी से। तो ये तो था आपका डिज़ाइन टैब कंप्लीट, ठीक है। अब लेआउट, लेआउट भी आपके टेबल रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ दो फंक्शन पढ़ेंगे। दो फंक्शन क्या? एक स्प्लिट, ठीक है, एक स्प्लिट एंड एक मर्ज। अब स्प्लिट और मर्ज हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सिंपल सा टेबल बना रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये देखो टेबल है, ठीक है, सॉरी मैं इस कर्सर को नीचे लेकर आ रहा हूँ, 2 दफ़ा इंटर, ये एक टेबल मैंने बना दिया, ठीक है। ये टेबल इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे, बस इतना काफ़ी हो जाएगा। अब लेआउट में, ठीक है, स्प्लिट का फंक्शनलिटी क्या है? स्प्लिट क्या करते? ये आपके सेल्स को इसे एक बॉक्स को सेल कहा जाता है। ये आपके सेल्स को मोर सेलों में डिवाइड करता है, मतलब एक सेल्स को ये हिस्सों में डिवाइड करता है। कैसे हिस्सों में? देखो मैं इस सेल्स का सिलेक्शन मैंने की है, जैसे मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ एक विंडो अपीयर हो जाती है। कहते हैं कि इसी मौजूदा सेल्स को आपने कितने कॉलम में डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 है तो मैं इसको 3 कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि रो एक ही चाहिए, और ओके किया तो देखो एक ही रो में ये 3 कॉलम बन गए, ठीक है। अब देखो इधर मैं कुछ अप्लाई कर रहा हूँ, वही स्प्लिट वाला फंक्शन। फिर कह रहे कितने रो चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि 3 करो, ठीक है। और कॉलम कितने चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि 2 करो। तो अब ये एक सेल 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा और 3 रो में, देखते रहो, समझ आ रहे हैं? देखो 2 रो में और 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। तो आप इस तरह ये स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर सकते हो। स्प्लिट के बाद आ रहा है मर्ज। अब मर्ज डायरेक्ट जो है ना, ये कर्सर बाहर है तो इसलिए मर्ज जो है ना डायरेक्ट डीएक्टिवेट होते हैं। जैसे ही आप सेल्स को सेलेक्ट कर, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नहीं ये नहीं चाहिए, इसको वापस मैं एक सेल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं मर्ज करूँगा, ठीक है। तो एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा? मर्ज। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया ना और मर्ज पे क्लिक किया, तो देखो ये एक सेल में कन्वर्ट हो गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं ये वाला भी एक में हो जाए, तो फिर मर्ज पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने इस पर क्लिक किया, मर्ज डीएक्टिवेट है क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं की। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को भी एक में करूँ, तो मर्ज पे क्लिक करूँ,
तो देखो ये मेरे पास एक टेबल की डिज़ाइन बन गई। तो ये तो था आज के टेबल के लिए, ठीक है। अगर आपको मेरे लेक्चर में कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन को, कन्फ्यूजन को कमेंट के ज़रिए से हल कर सकते हो। आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं सारे कमेंट को रीड करता हूँ और इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट को, आपके क्वेश्चन का पूरा के पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपको तफसीलन और सही क्लियरली जवाब दूँ, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त चाह रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिले। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।